इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़े मसाइल है जिनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। नवंबर के अंदर जो है मिड टर्म इलेक्शंस है, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा यंग वोटर जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान ये भी हैं कि मैं ये कर ही अपनी यूथ के लिए रहा हूँ, ये जंग ही लड़ी जा रही है हमारी यूथ के लिए ताकि वो सेफ रहें। इस चीज़ की अगेन यूथ जो है उनसे अगर आप सर्वे करें और पूछें तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। फ्लोरिडा के अंदर अभी पाम बीच में एक स्टेट लेजिस्लेचर की सीट जो है वो वेकेंट हुई जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ। अब वो इलेक्शन जो हुआ वो डेमोक्रेट स्वीप कर गए। अब फ्लोरिडा जो है वो डेमोक्रेट्स का स्टेट ही नहीं है। इस स्टेट के अंदर मारा-लागो जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफ़ा बयानबाजी करते हैं और वहाँ पे अक्सर गए होते हैं, वहाँ पे वो वोटर रजिस्टर्ड वोटर हैं। उन्होंने अपना वोट जो है इस इलेक्शन में डाला और पोस्टल बैलेट से डाला। ये एक और मुनाफकत है, वो सारे डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि जी आप तो कहते थे पोस्टल बैलेट जो है उसी से सबसे ज़्यादा धांधली होती है हमारे इलेक्शन के अंदर। और उसके साथ साथ ये इलेक्शन चूंकि डेमोक्रेट्स जो है निकाल गए हैं, फ्लोरिडा उनके लिए एक स्विंग स्टेट बन गया, फ्लोरिडा उनके लिए एक ब्लू स्टेट बन गया। सो पॉइंट बीइंग कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस नहीं है, नंबर वन। मिड टर्म्स जो हैं वो सर पे मंडला रहे हैं, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होने को जा रहा है शायद, और ईरान जो है वो टेबल पे आने को तैयार नहीं है। ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। हमने आज से कुछ हफ्ते पहले अपने शो पे ये बात की, जब जंग शुरू हुई थी तो हमने ये कहा था कि मिड टर्म के अंदर कांग्रेस और सेनेट दोनों रिपब्लिकन शायद हार जाएं। कांग्रेस की तो चलें बात काफ़ी सीधी है, सेनेट के अंदर 70% लीडरशिप जो है वो आपको रिपब्लिकन पाई जा रही थी, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो मसले मसाइल होना शुरू हो गए। तो एक ना सिर्फ लेम डक प्रेसिडेंट नवंबर तक डोनाल्ड ट्रंप साहब बन सकते हैं, बल्कि उसके पास जो एक बंद कुज़ा है जो एप्स्टीन फाइल्स का है, जैसे ये जंग अल्लाह करे जल्द हो जाए बट ठंडी होगी तो उसके बाद ये जो एप्स्टीन फाइल वाला सारा मुद्दा है ये आपके ख्याल में ये ख़त्म हो जाएगा। डेमोक्रेट्स को यूज़ नहीं करेंगे, उनकी ऑपोजिशन इसको प्ले नहीं करेगी, और उसके बाद इम्पीचमेंट की भी बातें शुरू हो गई हैं। सो ऑल ओवर उनका जो एक वर्बल और फिजिकल कॉन्फिडेंस नज़र आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऑन स्क्रीन, ऑन एयर विद रिपोर्टर्स, वो उसके अंदर जो है असलियत जो है, अगर आप फैक्ट्स पे हैं तो मामलात तो बड़े ख़राब हैं। और इन्फ्लेशन का जैसे आपने जिक्र किया और तेल की प्राइसेस का, वो आपके ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही हैं? इंडिया में जो है हमने लंबी लंबी लाइनें देखी हैं वहाँ पे उनके तमाम शहरों के अंदर, वहाँ पे गैस का LNG का इतना बड़ा क्राइसिस है कि वहाँ पे 15,000 शादियाँ जो हैं उनको आगे कर दिया गया है। वहाँ पे खाना बना रहे हैं लोग लकड़ियाँ जला के। वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी कोर इंडस्ट्री जो है, सिरेमिक्स हो जाए, टेक्सटाइल हो जाए, उनके पास गैस नहीं है, वो चल नहीं रही। तो इसका, और थाईलैंड के अंदर भी इस किस्म के मामला हमने देखे, दुनिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया तक में इसके असरात जो हैं पहुँचे। सो ये जो है किसी भी बाय एनी मेजर जो है ये ना जंग ख़त्म हुई है और ना इसके असरात जो हैं अभी जिनका फैलाव है वो ख़त्म हुआ है, ये आगे तक जाएगा। ये अगर जंग लेट से अभी आपका हमारा शो ख़त्म होता है और ख़त्म हो जाए, उसके बाद जंग सीज़ फायर हो जाए, उसके बाद भी कई महीने लगेंगे इसे रिकवर करने में। जी 2 साल एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक। और ये आपने जिस तरह से कहा ना कि अगर इम्पीचमेंट तो जाहिर है बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन अदरवाइज़ अगर मिड टर्म्स ट्रंप साहब हार भी जाते हैं, वो एक लेम सिटिंग डक बन भी जाते हैं, तो भी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो उनके पास रहेगी। और फिर वही बात है कि अगर अमरीकी सदर ने सिग्नेचर कर दिया है और वहाँ पर ट्रूप्स एक जगह पर चले गए हैं, तो फिर कांग्रेस जो मर्जी समझती और कहती है फिर वो बैकआउट नहीं कर सकते। फिर वो ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये जो इजाफी बजट मांगा गया है हम उस पर साइन ना करें, क्योंकि जी हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इस वक्त बैटलफील्ड पर हैं। सो अगेन जिस तरह से आपने कहा कि ये ट्रंप साहब जो है ना ये तवालत दे रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है उनसे अभी तक मैनेज नहीं हो सकी, और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग जो वो मतलब अपने सियासी नारे जो उनके थे जिन पे बहरहाल फर्स्ट टर्म में वो काफ़ी हद तक पूरा भी उतरे, इस दफ़ा उसको बिल्कुल ही फ्लिप कर दिया है। सो मतलब वो कहते हैं ऐसा सदर हूँ जो कि जंगें पसंद नहीं करता, उन्होंने जंगें लगाई। मतलब हर चीज़ जिसके ऊपर वो कहते थे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इस दफ़ा उन्होंने की। तो ये अब मुझे एक और ये भी डर है कि वो जो प्रेशर आना है इवेंचुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकली अमेरिकन लोगों से, जिसके नतीजे में हम ये खुशगुमान हैं कि उसके नतीजे में अमेरिकी हुकूमत या सदर जो है वो बैक ट्रैक करेंगे। ये ना हो कि ये उस डर से कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरी पार्टी जो है वो वोट लूज कर जाएगी, ये उसको डबल डाउन ना कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।